कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना कुछ झेल कर भी जीत सकता है। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जिसने हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में वुमेन्स 400 मीटर T20 दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। उसी लड़की को कभी उसके गांव वाले मेंटल बंदर कहकर चिढ़ाते थे। लोग कहते थे यह लड़की कभी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने पैरालंपिक में मेडल जीतकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की उड़ान हौसलों से होती है, हालातों से नहीं। ये है कहानी भारत की शान पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी की। दीप्ति जीवन जी का जन्म तेलंगाना के वारंगल जिले के कलेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम है जीवन जी यादगिरी और माँ का नाम जीवन जी धनलक्ष्मी। दीप्ति का जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। उनकी माँ बताती हैं कि जन्म से ही उनकी बच्ची थोड़ी अलग थी, सिर छोटा, होठ और नाक सामान्य बच्चों से अलग। गांव के लोग इन्हीं वजहों से उन्हें पागल कहकर तंग करते थे। बचपन में जब गांव के बच्चे उनका मजाक उड़ाते तो दीप्ति घर लौटकर माँ की गोद में रोती रहती। लोग उनकी माँ से कहते इसे अनाथालय भेज दो, ये बोझ है। लेकिन माँ धनलक्ष्मी ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती थी मेरी बेटी भगवान का तोहफा है। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। दीप्ति के दादा के निधन के बाद खेती वाली जमीन बेचनी पड़ी। पिता दिन भर दिहाड़ी मजदूर करते और मुश्किल से 100 से 150 रुपए घर लाते। घर का खर्च चलाने के लिए माँ भी काम करती और छोटी बहन अमूल्या भी हाथ बटाती। इतनी गरीबी थी कि कभी कभी परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। दीप्ति बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई थी। इस कारण उन्हें सामान्य बच्चों की तरह बोलने और समझने में दिक्कत होती थी। गांव के लोग उन्हें पागल कहते, शादी न होने की बातें करते और उनके माता पिता पर ताने कसते। लेकिन कहते हैं ना, जिन्हें समाज ठुकरा देता है वह कभी कभी सबसे बड़ी मिसाल बनते हैं। दीप्ति के अंदर दर्द तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसी दर्द ने उन्हें मजबूत भी बनाया। दीप्ति बचपन से ही दौड़ने की शौकीन थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच एन रमेश ने 15 साल की उम्र में उनकी दौड़ देखी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इस लड़की में कुछ तो खास है। रमेश ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, सही जूते तक नहीं थे, कंपटीशन में जाने के पैसे तक नहीं होते थे। कई बार तो घर से हैदराबाद तक के बस के किराए के पैसे जुटाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मेहनत और लगन रंग लाई। दीप्ति ने लोकल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में दौड़ना शुरू किया और जीत हासिल की। 2022 एशियन पैरा गेम्स दीप्ति ने गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने एशियन रिकॉर्ड तोड़ा और भारत के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी। 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स दीप्ति ने यहाँ इतिहास रचा। 400 मीटर दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। यह भारत के लिए उस कंपटीशन में पहला गोल्ड था। और फिर आया उनका सबसे बड़ा सपना, पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेना। पहली बार जब दीप्ति पेरिस पहुंची तो पूरा गांव और उनका परिवार टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था। वुमेन्स 400 मीटर T20 कंपटीशन का फाइनल। दीप्ति ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ पूरी की और 55.82 सेकंड्स में फिनिश लाइन पार की। नतीजा भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये मेडल इसलिए भी खास था क्योंकि यह उनका पहला पैरा ओलंपिक था। उनकी इस जीत पर पूरा देश गर्व से झूम उठा। दीप्ति ने इनाम में मिली राशि से जमीन खरीदी ताकि उनका परिवार खेती कर सके। दीप्ति की कहानी सिर्फ खेलों की नहीं है, यह कहानी है तानों को ताली में बदलने की। वो साबित करती है कि किसी इंसान की पहचान उसके शरीर की बनावट से नहीं बल्कि उसके इरादों और मेहनत से होती है। आज दीप्ति लाखों लोगों की प्रेरणा है, खासकर उन बच्चों की जिन्हें समाज बार बार कमजोर या अयोग्य कहकर ठुकरा देता है। दीप्ति जीवन जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप में हिम्मत है तो लोग ताने मारे या रास्ते रुके, आप अपनी सपनों की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। वो लड़की जिसे सब चिढ़ाया करते थे, आज वही लड़की भारत की गौरवशाली पैरा एथलीट बन चुकी है। तो याद रखिए, लोगों की बातें आपके सपनों की कीमत तय नहीं करती, आपके इरादे तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।